इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। दोस्तों, बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जहां न कोई चिंता होती है न कोई, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बचपन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। गरीबी और जिम्मेदारियों के बोझ तले उनका मासूम जीवन संघर्षों में बीत जाता है। यह कहानी ऐसे ही एक लड़के आकाश की है, जिसने छोटी उम्र में अपने सपनों को ताक पर रखकर अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हालात से जूझकर अपनी तकदीर खुद लिखी। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जहां न कोई चिंता होती है न कोई बोझ, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बचपन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। उनकी दुनिया खेल कूद और मस्ती से नहीं, बल्कि संघर्ष और जिम्मेदारियों से भरी होती है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के आकाश की है, जिसने छोटी उम्र में अपने सपनों और खुशियों को छोड़कर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। आकाश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटी बहन नेहा के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी उनके घर में प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। आकाश बहुत होशियार था और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, ताकि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। हर सुबह वह स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। उसे गणित और विज्ञान सबसे ज्यादा पसंद थे। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, आम के पेड़ से फल तोड़ता और कभी-कभी नदी के किनारे जाकर मिट्टी के घर बनाता। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थीं। एक दिन आकाश के पिता को तेज बुखार हुआ। परिवार के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आकाश की मां सरिता के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। वह खुद भी बीमार रहती थीं, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें सिलाई का काम करना पड़ा। मगर उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से मिल सके। अब घर की सारी जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर आ गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी मां और बहन भूखे मर जाएंगे। आकाश सिर्फ 14 साल का था, लेकिन अब उसे खेलने और पढ़ने का हक नहीं था। वह गांव के एक बड़े किसान रमेश चाचा के खेतों में काम करने लगा। पहले दिन जब उसने मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। धूप में पसीना बहने लगा, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन सुबह से शाम तक काम करता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह इतना थकने लगा कि किताबें खोलने का भी मन नहीं करता था। जब कभी स्कूल के रास्ते से गुजरता और बच्चों को खेलते देखता तो उसका दिल तड़प उठता। एक दिन उसका दोस्त विकास उससे मिला और बोला, आकाश, तू स्कूल क्यों नहीं आता? मास्टर जी भी तुझसे मिलने को कह रहे थे। आकाश ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, अब मेरे पास स्कूल जाने का समय नहीं है विकास, घर चलाना ज्यादा जरूरी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। आकाश अब खेतों में ही नहीं, बल्कि गांव के एक चाय के होटल पर बर्तन भी धोने लगा। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में चाय की दुकान पर और रात में मां और बहन के साथ घर पर समय बिताने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी हंसी गायब हो गई। अब वह अपने मन की कोई बात नहीं करता था। उसे अब कोई शौक नहीं था, कोई सपने नहीं थे। वह सिर्फ मशीन की तरह काम कर रहा था। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये वही लड़का है जो पढ़ लिख कर अफसर बनने का सपना देखता था। अब देखो, बर्तन धो रहा है। आकाश को ये बातें चुभती थीं, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा। वह जानता था कि दुनिया सिर्फ बोलती है, मदद कोई नहीं करता। अब आकाश को याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार कब खुलकर हंसी थी। उसके लिए खुशी का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसे अपनी पसंद, अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब भूल चुके थे। एक दिन उसकी बहन नेहा ने उससे कहा, भैया, तुम इतना काम क्यों करते हो? तुम भी स्कूल जाओ ना। आकाश ने उसे गले लगाकर कहा, अब मेरा स्कूल जाना जरूरी नहीं, लेकिन तेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं मेहनत करूंगा ताकि तू पढ़ सके। अब उसका एक ही सपना था, नेहा को पढ़ाना। एक दिन गांव में एक संस्था आई जो गरीब बच्चों को पढ़ाने और नौकरी दिलाने में मदद करती थी।
संस्था के प्रमुख अमित सर ने आकाश की कहानी सुनी और उसे एक नई राह दिखाने की कोशिश की। आकाश पहले हिचकिचाया, लेकिन जब उसकी मां ने कहा, बेटा अगर तुझे मौका मिला है तो इसे मत छोड़, तब उसने हिम्मत की। संस्था की मदद से उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिली, जहां उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। साथ ही उसे रात की कक्षाओं में पढ़ने का मौका भी मिला। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। आज वही आकाश जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, एक ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। उसकी मां को अब काम करने की जरूरत नहीं है और बहन अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन जब कभी आकाश अकेला बैठता है तो उसे अपना बचपन याद आता है। वह स्कूल की किताबें, वह खेल के मैदान, वह हंसी मजाक। वह सोचता है, अगर हालात अलग होते तो शायद मेरी जिंदगी भी अलग होती। पर उसे गर्व था कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आकाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम संघर्ष करें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उसने अपना बचपन खो दिया, अपनी खुशियां भुला दी, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए एक नई रोशनी जलाई। उसकी कहानी उन लाखों बच्चों की आवाज है जो समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं और अपनी खुशियों को जिम्मेदारियों की आग में झोंक देते हैं। आज आकाश की मेहनत रंग लाई। जो लड़का कभी खेतों में मजदूरी करता था, आज एक अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी मां को अब सिलाई का काम नहीं करना पड़ता और उसकी बहन नेहा अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन जब कभी आकाश अकेले बैठता है तो उसे अपना बीता हुआ समय याद आता है। वो अधूरे सपने, वो बचपन की हंसी और जिम्मेदारियों के बीच खोया उसका मासूम जीवन। पर उसे इस बात का गर्व है कि उसने अपने हालात से हार नहीं मानी और अपने परिवार के लिए एक नई राह बनाई। उसकी कहानी साबित करती है कि संघर्ष भले ही कठिन हो, लेकिन हौसला और मेहनत इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। इतना मेहनत के बदले बस आपका एक लाइक का उम्मीद करते हैं, कर दीजिए। देखते रहे मिस्टर बायोहैक्स।